या सावन बड़ा मन भावन रिमझिम की पड़ी फुहार। जय माता दी। ओम शक्ति जय काली संतोषी माता। हमारे ब्लॉग में, हमारे स्पेशल सावन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय माता दी। सभी माता पिताओं को मेरा प्रणाम और सभी को जय माता दी। इंतजार है हमारे भोले बाबा का कि भोले बाबा आए और हम उनकी पूजा करें, उनका वंदन करें, उनका जप करें और बाबा भोलेनाथ की पूरे मन से हम पूजा करें। तो बस सभी को इंतजार है, हमको भी इंतजार है और हमारी तरह आप सभी को भी इंतजार है। सबको इंतजार है हमारे बाबा भोलेनाथ का, हमारे महादेव जी का। तो बस सावन आता है। सावन हमारे भोले बाबा का प्रिय महीना है सावन। तो बस भोले बाबा को खुश करने का महीना है कि भोले बाबा को खुश करें, हम पूजा करें, हम उनकी मन से पूजा करें। भोले बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय है बेलपत्र, बेलपत्र, धतूरे और उन्हें सफेद फूल बहुत पसंद है। उन्हें मिठाई, सफेद मिठाई, उन्हें मालपुए पसंद है क्योंकि मालपुए का हम इस तरह से हमने शिव पुराण में हमने पढ़ा था कि शिव पुराण में वर्णन है कि मालपुए का भोग है, उन्हें लगाते हैं। तो हमारे बाबा को मालपुए बहुत बहुत पसंद और सबसे ज्यादा बाबा को पसंद है निर्मल मन। हम बालक बन के उनके पास जाएंगे, वो बाबा को सबसे ज्यादा पसंद है। तो बस बालक बन के जाइए, बड़े बन के मत जाइए बाबा के पास, क्योंकि बड़ों में अहंकार, क्रोध और ये जो आज की दुनिया की है हर चीज होती है। और जो बालक होते हैं उनमें ये चीज नहीं होती। छोटे बालक होते हैं जो, तो उनका निर्मल मन होता है। इसलिए बाबा के पास जाए तो बच्चे बन के जाए, निर्मल मन लेकर जाए, वो बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय है। सावन में शिव शक्ति की पूजा करने से बहुत ही हमारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। शिव ही शक्ति हैं, शक्ति शिव है। शिव में शक्ति समाई हुई है, शक्ति में शिव समाये हुए हैं, अलग अलग नहीं है। तो बोलिए नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। तो बस सावन में बाबा का हमें किस तरह से पूजा करनी है वो हम सोचेंगे और आप सब भी सोच रहे होंगे कि बाबा को हम किस किस तरह से खुश रखें। बाबा को दूध चढ़ाते हैं, कुछ लोग बाबा का रुद्राभिषेक करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं श्रृंगी से। श्रृंगी है जो हमने एक वीडियो में आपको दिखाई थी और आगे हम दिखाएंगे। श्रृंगी से बाबा का रुद्राभिषेक होता है। तो एक बार हमने सोच रहे थे कि बाबा हमने अपनी जिंदगी में कभी भी रुद्राभिषेक नहीं किया था, लेकिन हम सोच मंदिर जा रहे थे कि बाबा हम कभी हम कर पाएंगे। तो हम ये सोचते जा रहे थे कि बाबा हम कभी रुद्राभिषेक आपका कर पाएंगे नहीं, कैसे होता है, हमने कभी किया नहीं था। लेकिन हम जैसे मंदिर में गए ना तो वहां पर खूब सारे भक्त थे। शिव जी का मंदिर था, भोले बाबा का। तो वहां पर खूब सारे भक्त थे और उन सारे भक्तों ने मतलब जो कलावा होता है वो कलावे की डोर सबने पकड़ रखी थी। और हम गए तो पंडित जी ने हमें भी इशारा किया कि आप भी पकड़ो। तो हमने ये पकड़ा, मतलब सब ये कर रहे थे तो हमने कहा ये कोई पूजा की विधि होगी, जो हम भी फिर ऐसे पकड़ के बैठ गए। और वहां अंदर चल रहा था रुद्राभिषेक और फिर हमें बाद में मालूम पड़ा कि वहां पर रुद्राभिषेक चल रहा है और जो श्रृंगी है, श्रृंगी में ही कलावा बांध रखा है ताकि, और जो सारी डोर है वो सभी भक्तों के पास दे रखी है कि सभी को पुण्य प्राप्त हो रुद्राभिषेक करने का। तो उस दिन हमारा भोले बाबा ने ये मनोकामना पूर्ण कर दी, तो हम बहुत खुश हुए। तो बाबा है जो कहने से ज्यादा हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। हमारी मन में क्या चल रहा है तो बाबा उस इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करते हैं, क्योंकि मन की आवाज जल्दी पहुंचती है। तो बोले हर हर महादेव। तो बस सावन में भोले बाबा की पूजा करते रहिए, शिव शक्ति
को खुश करिए, मनोकामना पूर्ण करिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा सभी को खुशियां दें, सभी का ध्यान रखें, माता रानी और बाबा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बोलिए हर हर महादेव। तो बोलिए एक बार फिर नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभू। जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव। और हमारे भोले बाबा को दिखावा तो पसंद है ही नहीं, उनके पास जैसे हो वैसे। कभी कभी कईयों के मन में आ जाता है कि उन्होंने ये किया, बाबा की पूजा अर्चना के लिए इतनी सारी सामग्री लाए, ऐसे लाए, हम भी नहीं लाए, तो मन भी वो हो जाता है कि अरे हम इतनी सारी चीजें नहीं ला पाए। तो बाबा ऐसे नहीं कहते कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं। ना उन्हें दिखावा पसंद है, ना आप किसी भी हीन भावना से ग्रस्त होकर पूजा कीजिए, नहीं, साफ मन से कीजिए। जो भी आपको आपके पास उपलब्ध है उसी से आप पूजा कीजिए। बाबा को दिखावा तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी एक कहानी है जो हमने शिव पुराण में पढ़ी थी कि एक बार बाबा के मंदिर में रात के समय शिवरात्रि के दिन एक चोर जाता है बाबा के मंदिर में। तो वो वहाँ अंधेरा होता है, तो वो त्रिशूल में कपड़ा बांधकर और उसमें आग लगाता है और चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ देखता है कि चुराने लायक क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें। तो वहां पर हो गई रोशनी हो गई, तो हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो गए। तो वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुमने मंदिर में रोशनी की है, मांगो, क्या वर मांगते हो। तो चोर ने कहा कि नहीं, मुझे मांगना तो आता ही नहीं है, मैंने तो ऐसे देखा है कि ना मैं क्या क्या सामान चोरी करूँ। वो बिल्कुल साफ सच बोला, और बाबा को सच बोलने वाले ही बहुत पसंद होते हैं। तो उस चोर ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया कि ना मुझे मांगना नहीं आता, मैं तो बस यहाँ चोरी के उद्देश्य से आया था कि ना कुछ यहाँ पे चोरी के लिए कोई चीज दिख जाए, तो बस इसीलिए मैंने रोशनी की, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी कि रोशनी करने की। उसने बिल्कुल साफ साफ कहा। तो भोले बाबा और खुश हो गए, ये बिल्कुल साफ साफ बोला। उन्हें तो सत्य बोलने वाले बहुत पसंद हैं, साफ बोलने वाले, चाहे पूरी दुनिया में चाहे कैसे भी रहें, लेकिन बाबा के सामने आके हमेशा सच बोलना चाहिए। बाबा को वही लोग पसंद है। तो बाबा ने कहा ठीक है तुम नहीं मांगते, लेकिन बाबा ने उसे कुबेर का सिंहासन दिया। ये कथा है, शिव पुराण की कथाओं में भी ये कथा प्रचलित है, और हमने पढ़ा भी था कि हमारे बाबा इस तरह से उस चोर पर प्रसन्न हुए। तो हमारे बाबा ऐसे हैं, हमारे बाबा बहुत ही भोले भाले हैं, और बस उनके सामने बस जो है मन में वो बोल दो, वो उसी से खुश होते हैं। उन्हें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल सच्चे मन वालों से ही प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे भक्त हैं, बाबा के भक्त असुर भी रह चुके हैं, देव दानव सब तरह के उनके भक्त हैं, बाबा की पूजा करते हैं। लेकिन बाबा जो निर्मल मन और बिल्कुल सच्चे मन से पूजा करते हैं, बाबा उनके हृदय में बसते हैं। बाबा शिव शक्ति को कैसे प्रसन्न करना है, बस, और शिव शक्ति की पूजा हम पूरे मन से करेंगे, मनोकामनाएं आपकी सिद्ध होंगी। माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली माँ।